Hello everyone, welcome back once again on this platform that is known as Encounter 24. So today we are here to encounter one more thing, and today we are taking the class of idiom and phrases. So first point is here, tables are turned, है ना? पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? टेबल्स आर टर्न. अब इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा वो चेकआउट करते हैं एक बार, है ना? देखिए, tables are turned. The situation has changed, giving the advantage to the party who had been previously disadvantaged. देखो क्या कहता है, जब टेबल्स टर्न मींस क्या होता है? परिस्थितियां बदल जाना. अब यहां अगर बात करेंगे, टेबल चेंज हो गई, टेबल टर्न हो गई, इधर रखिए यूं हो गई, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है. इडियम्स और फ्रेजेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो इनका मीनिंग कुछ और होता है, और जब हम मीनिंग, रियल मीनिंग जो कन्वे करने जा रहे हैं वो कुछ अलग होता है, एज इट इज नहीं होता है. ठीक है, तो पहली बात, टेबल्स आर टर्न करेंगे मींस आपकी परिस्थितियां बदल गई हैं. ध्यान रखना, आप पे भी लागू हो सकता है और फिर किसी दूसरे पर भी ये चीज लागू हो सकती है, बिल्कुल तौर तरीके से. चीजें आपकी भी चेंज हो सकती हैं, है ना? सर्कमस्टेंस आपके भी चेंज हो सकते हैं, किसी दूसरे के भी चेंज हो सकते हैं. चलो पढ़ते हैं. द सिचुएशन, अब ध्यान रखना ये है सिचुएशन वाली बात. द सिचुएशन हैज चेंज्ड, यहां चेंज हो गया जी, है ना? परिस्थितियां बदल गई हैं. कैसे बदली हैं वो मीनिंग होता है इसका. द सिचुएशन हैज चेंज्ड गिविंग द एडवांटेज, है ना? गिविंग द एडवांटेज मतलब एक फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस देना. किसको? टू द पार्टी. पार्टी मींस जो दूसरा एक पार्ट है, मींस हमारे सामने वाले पक्ष, हमारे सामने कौन खड़ा है ना? हम किसको एडवांटेज देना चाह रहे हैं? हमारे दोस्त होते हैं, है ना? नाते रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हम उन पे भी क्या करते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. एडवांटेज टू द पार्टी who had previously been disadvantaged, है ना? एक और इंपॉर्टेंट, जो पहले ही किस कंडीशन में थे? डिसएडवांटेज में थे. मींस वो पहले ही परेशानी में थे, उनकी परेशानी हटाकर उनको कुछ सपोर्ट देना, उनकी हेल्प करना. और मान लो कि वो, सपोज करो कि पैसे की वजह से परेशान है ना? हमने कुछ पैसा उनको दिया, सिचुएशन सेम आ गई, उनपे जो बर्डन था वो उतर गया और अब वो बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गए हैं. ये वाली चीज होती है परिस्थिति बदलने वाली, है ना? एक रेसर, एक एथलीट दौड़ रहा है, अचानक से कोई दिक्कत आई, पैर मुड़ गया, वो अचानक से रुक गया, है ना? लेकिन क्या हुआ? कोशिश की तो उसने दौड़ना शुरू किया, और जब दौड़ना शुरू करेगा तो जब वो रिदम पा जाएगा तो हो सकता है उनको वापस बीट कर देगा. मींस एडवांटेज डिसएडवांटेज या डिसएडवांटेज एडवांटेज में तब्दील होना, ये है यहां पे मतलब टेबल आर टर्न. बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान रखना है ये बात. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं. टेक अ बैक सीट. टेक अ बैक सीट का मतलब क्या है? पिछली वाली सीट लेना. पिछली वाली सीट का क्या लेना है ना? मींस ये पार्ट है जो समझा रहा है, मैसेज जो कन्वे कर रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होना, अपना पार्ट प्ले नहीं करना. आपको कुछ बोला गया है कि आपको ये वाला काम करना है, लेकिन आपने किनारा कर लिया कुछ बात बहाना बनाकर कि नहीं मेरे तो बस की बात नहीं है. देखो, टू चूज नॉट टू बी इन अ पोजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने क्या चूज किया? आपने चूज किया नॉट टू बी. जहां नॉट लग गया कि आप उस सर्कमस्टेंस में नहीं है, आप उस कंडीशन में नहीं है, आप उस पोजीशन पे नहीं है, या आप होना नहीं चाह रहे हैं. नॉट टू बी इन अ पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखना. रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों से विमुख होना, जिम्मेदारियों से भागना, वो क्या होता है? वो वाली चीज होती है टेक अ बैक सीट. अपना पीछा छुड़वाना और किनारा कर लेना. ठीक है, हमारे पास जो बातें आ रही है उसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना? हम क्या करते हैं? बोला गया है पढ़ने को और कर रहे हैं क्या? किताब खोल के बैठ गए, काम कुछ भी नहीं कर रहे. वो चीज किस में आएगी? वो हमारा क्या होगा? टेक अ बैक सीट,
है ना, पीछे चले गए, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे, पढ़ नहीं रहे, तो ये चीज उसी का ही एग्जाम्पल है। भूला गया है क्या? पापा ने कहा कुछ सामान लेके आना है ना, दुकान से सामान लाना है, आपने क्या किया? आपने मना कर दिया। मना नहीं किया तो फिर लाएंगे 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 लाएंगे, है ना, और गए थे सामान लाने, चले गए खेलने, और कहीं क्या कर दिया, वहां से पीछा छुड़वा लिया। आए, भूल गए, ये हो गया, वो हो गया, 70 बहाने बना दिए। क्या होगा? वो चीज है टेक अ बैक सीट, मीन्स अपना पीछा छुड़वा लेना, बस उस पे आपको कुछ करना ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन। चलो, टर्न अ डेफ ईयर, टर्न करना डेफ ईयर, है ना, ये क्या कहता है? टू डिसरिगार्ड और इग्नोर, मींस बहरा बन जाना, ये भी हम कह सकते हैं, है ना। कोई बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है और हमें सुनाई नहीं दे रहा है ना, ये वाली चीज, सुन तो रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे उस चीज को अपने लेवल पे, है ना। सुनना नहीं चाह रहे, सुनेंगे तो कुछ बताना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर को सामने कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? जिम्मेदारियों से फिर हट रहे, है ना। क्या कहता है? टू डिसरिगार्ड और इग्नोर, डिसरिगार्ड करते हैं ना, रिगार्ड मीन्स सम्मान करना, है ना, और डिस लगा दिया तो फिर क्या हो गया? नेगेटिव चला गया। या फिर क्या कर रहे हैं हम? उस चीज को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, है ना। टू डिसरिगार्ड और इग्नोर कर देना, वो चीज क्या होती है? टर्न अ डेफ ईयर। ओके, एक और बात, जिप इट, जिप इट का मतलब क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। टू टेल समवन टू बी क्वाइट, टू टेल समवन टू बी क्वाइट, क्या कहना? ये एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, ध्यान रखना। जिप इट, क्या करना? टू टेल समवन, किसी को कुछ बताना, टू बी क्वाइट, क्या करने के लिए? चुप रहने के लिए बोलना, है ना, कि ये क्लास में बैठे हैं तो ध्यान से सुनना आपका फर्ज बनता है। अभी भी आपको ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं, आपको साथ साथ कॉपी करना इस चीज को, है ना। पीछा नहीं छुड़वाना है, पीछा छुड़वाएंगे तो टर्न अ डेफ ईयर, ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, क्या कहते हैं? जिप इट, टू टेल समवन टू बी क्वाइट, चुपचाप रह के काम करना। एक और चीज आती है, इसे मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, क्या लिख सकते हैं? जिप योर लिप, है ना, जिप योर लिप, क्या करना? चुपचाप, बस ये वाली चीज, है ना, एकदम शांत हो जाना, होठ को सील लेना, ये कह सकते हैं, है ना। ये दरवाजा जो है, चोंच जो है, इसको क्या कर लेना? बंद कर लेना, है ना। और बंद कर लेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी? ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, टू टेल समवन टू बी क्वाइट। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आनी बहुत जरूरी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जिप इट बोले या जिप योर लिप बोले, है ना, इट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहां पे क्या कहा जा रहा है? इसका जिप इट से मतलब क्वाइट रहने के लिए कहा जा रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। ध्यान रखना है, टेबल्स आर टर्न, क्या हो गया? परिस्थितियां बदलते हुए टाइम नहीं लग, क्या कहा जाएगा? परिस्थितियां बदलना, अच्छी या बुरी, जैसे भी, है ना। टेक अ बैक सीट, पीछा छुड़वा लेना अपना, कैसे भी करके, जैसे चाहे वैसे पीछा छुड़वा लिया, बस कुछ नहीं करना है। टर्न अ डेफ ईयर, है ना, बहरा बन के खड़े हो जाना, मुझे तो सुना ही नहीं, मुझे तो सुना ही नहीं, है ना, मैंने तुझे क्या कहा था क्या करना है, लेकिन आपने बोला मुझे सुना ही नहीं, अब क्या होगा? वो क्या हो गया? इग्नोर कर देना चीजों को। और जिप इट या बोले जिप योर लिप, तो इसका मतलब क्या है कि, है ना, अपनी जुबान को लगाम देना, ये वाली बात हम बोल सकते हैं, चुप रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप समझ आई होंगी चीजें, बेहतरीन तरीके से नहीं समझ आए, एक बार फिर प्ले करना इसको और देखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ईडीएम फ्रेजेस है, बड़े काम की चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत धमाकेदार चीज होगी, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, काम आएंगे, याद करो इन चीजों पे। चलो, तो फिर इसी के साथ आज की पाठशाला समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।